जो होता है, या हम हैं या कोई भी है, एक समय होता है जब हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है कि हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं होते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई है वही जिम्मेदारी हमें भी उठानी पड़ती है। तो वही अपने बच्चे को समझा रहा है कि मैं अगर इस दुनिया में नहीं रहता हूँ, अगर तुम पढ़े हुए नहीं, लिखोगे नहीं, अशिक्षित रहोगे, तो ये दुनिया आपको बेवकूफ बनाएगी, सब आपको नोच कर खाएंगे। तो इस कविता में 2-4 लाइन एक पिता अपने बच्चे को समझाता है। एक दिन हम ना रही, क्योंकि ये अवध प्रांत से हम सब हैं, तो आपके माता पिता की लैंग्वेज जो होती है वो अवधी ही होती है। हम अपने स्कूल में, ऑफिस में हिंदी लैंग्वेज स्टैंडर्ड में रहते हैं, लेकिन हम आपको कह रहा हूं कि पिता की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। एक दिन हम ना रही तब दुनिया तोहरा बेवकूफ बना देवे। एक दिन हम ना रही तो दुनिया तोहरा बेवकूफ बना देवे। ई दुनिया के चाल कपट, ई दुनिया के चाल कपट तहरा बचपन में न बुझी। यही से कहत बानी, यही से कहत बानी अभी से पढ़ला, यही से कहत बानी अभी से पढ़ला। आज हम अही तब बोझ उठा के तोहरा खातिर लड़ी तानी। आज हम अही तब बोझ उठा के तोहरा खातिर लड़ी तानी। कल जब हम ना रही तोहर पढ़ाई, तोहर हुनर तोहर ढाल बनी। हम ना चाह कि तोहर मासूमियत देख कोई तहर मेहनत के रास्ता रोक दे। बबुआ सीख जा, पढ़ जा, ताकि जब हम ना रही ता किसी के सामने झुकना ना पड़े। माई बाप के सपना के खातिर, उनका आशीर्वाद के खातिर किताब उठा, मेहनत कर। काहे की सफलता के रास्ता कभी किसी के पैर पकड़ के ना मिलेगी। काहे, फिर इस लाइन को दोहराना चाहूंगा, काहे की सफलता के रास्ता किसी के पैर पकड़ के ना मिलेगी, मेहनत से मिलेगी बबुआ। लास्ट लाइन फिर हम गा के आपको सुनाएंगे। पढ़बा ना लिखबा बबुआ कोई गुजारा कैसे, सोचा तानी कहिया ले पापा जी के होटल में खैबा बबुआ, सोचा तानी कहिया ले पापा जी के होटल में खैबा बबुआ, सोचा तानी। मुझे विश्वास है आज के इस सेमिनार को आज हमने कविता का माध्यम दिया आप सबको समझाने के लिए। आपके माता पिता के परिश्रम को एक पिता अपने बच्चे को जो समझा रहा है, यदि आप भी बड़े होंगे, जब आप पिता बनेंगे, आप भी अपने बच्चों को यही समझाएंगे, बेटा पढ़ लो। क्योंकि अभी आप टीनेजर्स में हैं, तो आपको गलत सही का रास्ता नहीं पता होता है। यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि ये बच्चा आपके साथ साथ लाइफ में साथ देगा, तो एकदम गलत बात है। क्योंकि सबके रास्ते अलग हैं, सबके रास्ते। हमने भी, जैसे आप सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऐसे हमने भी पढ़ाई किया था, हमारे भी साथ हमारे भी दोस्त थे। तो हमें भी जब आपकी एज में लगता था तो हम भी सोचते थे कि हमारा दोस्त जैसे पढ़ रहा है उसके साथ मस्ती करना है, क्यों पढ़ना। लगता था कि वही दोस्त वाली लाइफ ही हमारी लाइफ है। लेकिन आप जब तक अपनी घर की परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, क्योंकि आप वो पर्सन है कि आप अपने घर की परिस्थितियों को आपके अलावा आपके दोस्त को भी नहीं पता। क्योंकि यहाँ पर हर बच्चा यहाँ पर इक्वालिटी में दिखता है। आप घर पे आपकी परिस्थिति क्या है, आपके माता पिता खेती किसानी करके पढ़ा रहे हैं, कि आपके माता पिता गवर्नमेंट जॉब है, कि आपकी फैक्ट्री है, कि आपके घर में कितनी लखनऊ में प्लॉटिंग है, कितनी रोड पे जमीनें हैं, कितना ऐशो आराम है, वो सब यहाँ पर मायने नहीं रखती। जो भी फैसिलिटी मिलती है सभी को इक्वल मिलती है। और इसीलिए स्कूल में एक ड्रेस कोड रखा जाता है, ताकि हर एक बच्चा एक ड्रेस कोड में नजर आए, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके की
मतलब ऊंच नीच भावना किसी बच्चे के अंदर ना आए। यहां पर आप इक्वल हैं, सब लोग एक जैसे हो। लेकिन यहां से निकलने के बाद, आज 10th पढ़ रहे हो, कल 12th पढ़ोगे, 12th से निकलने के बाद जिसके पास पैसा होगा बेटा, वो 35 लाख 40 लाख 50 लाख दे करके भी MBBS कर सकता है। जिसके पास पैसा होगा डी फार्मा कर लेगा, बी फार्मा कर लेगा, इंजीनियरिंग कर लेगा। इसीलिए बार बार कहता हूं, अपना रास्ता तुमको खुद चुनना पड़ेगा। आपका दोस्त नहीं डिसाइड करेगा कि आप किस रास्ते पे चलो, क्योंकि आपकी घर की परिस्थिति आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आप पढ़ाई करोगे ही नहीं, पढ़ाई की अहमियत समझोगे ही नहीं। जब तक आप अपने माता पिता की कुर्बानी को नहीं समझोगे कि कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, कैसे पैसा सजो करके दे रहे हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो जाके 15,000 18,000 20,000 30,000 सैलरी पा रहे हैं। उसके बाद सारे जो भी पैसे पा रहे हैं सभी जरूरतों में खर्चे हो जा रहे हैं। जब तक उस परिस्थिति को आप नहीं समझोगे तब तक आप अपना रास्ता तो खुद चुन ही नहीं पाओगे। इसीलिए बार बार कहता हूं, अपने गोल को हमेशा स्ट्रेट रखो। दोस्त हजारों बनेंगे, हम बता रहे हैं बेटा, मैं जीता जागता उदाहरण हूं, आपको मैं बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इससे आप भी एक दिन अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जैसे आप हमारे बच्चे हो, यहाँ पर मैं शिक्षा दे रहा हूं, आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, एक दिन आप भी यही काम करोगे, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करोगे। मैं बता रहा हूं बेटा, आप जब मार्केट में निकलोगे, यहीं से स्कूल से निकलोगे ना, जब आप किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन पा जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, तो यही आपका दोस्त दोबारा आपसे आपका नंबर लेगा, पूछेगा आप क्या कर रहे हो, वो भी आपकी औकात भापेगा बेटा। यही आपका दोस्त। पहला क्वेश्चन होगा, हेलो कैसे हो भैया, क्या कर रहे हो, आपका औकात भागेगा। अगर आपने कह दिया कि मेरा एडमिशन वहां हो गया, मैंने कंपटीशन बीट करके एडमिशन लिया वहां पे, तो आपका नंबर लेगा, फिर कहेगा आपने कैसे बीट किया, वो भी आपका साथ। और एक वर्ड आपने कहा, भैया कुछ नहीं कर रहे, घर पे ही हैं, आपका नंबर तक नहीं लेगा वो आपका दोस्त। बी सेल्फिश फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। पहले आप खुद के लिए सेल्फिश बनो। यू आर फाइंडिंग ऑल द प्रॉब्लम विद योर फ्रेंड प्रॉब्लम्स। अपने दोस्त की प्रॉब्लम लेकर बैठे हो, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। भाई पहले लाइफ इतनी बड़ी नहीं है जितना सोच रहे हो। पहले अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, क्या क्या कमियां आपके अंदर है, पहले उसको दूर करो। जिस दिन आपने अपनी कमियों को दूर किया, उस दिन आप तभी कुछ कर पाओगे बेटा। और मैं बार बार कहता हूं, 10th का पेपर इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी नौकरी करने जाओगे, कहीं स्कूल में एडमिशन लेने जाओगे, कहीं भी कंपटीशन में बीट करने जाओगे बेटा, तो आजकल IIT हुआ या नीट हुआ, चाहे जो भी कंपटीशन में जाओगे, सबसे पहले किसी स्कूल में भी जाओगे, अगर आपका पास एटलीस्ट 70-80% छोड़ दीजिए। एक्सपेक्टेशन हर कॉलेज का अलग अलग हो चुका है, किसी का 80 है, किसी का 85 है, किसी का 90 है। आप उस स्कूल में एडमिशन ही नहीं ले पाओगे। आपको IIT का फॉर्म भरना है, नीट का भरना है, तो भैया ये परसेंटेज भी बहुत मायने रखता है। पहली काबिलियत दिखाना पड़ेगा, उस फॉर्म को भरने के लिए भी काबिलियत दिखाना पड़ेगा। क्यों ना काबिलियत दिखाई जाए। पता चला 45% वाला भी भर रहा है, 50%। गवर्नमेंट कितनी सीट, कहां से पेपर कराएगा, कितनी सुविधाएं दे देगा भाई। इसीलिए हर एक गवर्नमेंट कॉलेज हो या स्कूल हो, हर लोग रेशियो रख रहे हैं अपने स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। तो बेटा मेहनत करो, अभी आपके पास 1-2 महीने हैं, अपने माता पिता की परिश्रम को समझो। यहाँ पर आप क्या हो क्या नहीं हो ये मायने नहीं रखता है, आपके पिता क्या हैं ये भी मायने नहीं रखता है। अभी आप कुछ भी नहीं हो, ये समझ के पढ़ोगे जिस दिन, उसी दिन पढ़ाई कर पाओगे। अगर
सोचो कि हमारे घर पे ये है, वो है, ऐसा है। अभी रिसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे सभी अभिभावक का मैं सम्मान करता हूँ, सभी लोग। तो यहीं पे कुछ बच्चे होंगे जिसके घर में बिजनेस चल रहा होगा। यहाँ से निकलने के बाद वो नौकरी की तलाश नहीं करेगा या नया स्टार्टअप करने की शुरुआत नहीं करेगा, वो अपने माता पिता के बनाए हुए बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। एक बच्चा ऐसा हो सकता है। एक बच्चा है कि उसके रोड पे जमीन है, वो आगे पढ़ाई ना करके या पढ़ाई ऐसे फॉर्म भर के उस रोड पे कोई भी स्टार्टअप शुरुआत कर देगा। एक बच्चा है कि उसकी स्थिति अभी फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं, तो उसके पापा प्रीफर करेंगे बेटा अभी तो कुछ मेहनत करो, पढ़ाई करके कहीं एमएनसी या कहीं कंपनी में जाओ और अच्छे से जॉब जब स्टेब्लिश्ड हो जाओ तो अपना यहाँ पर चीजों को फैलाओ, बनाओ, क्योंकि उसके पास कुछ ही नहीं होगा। तो सबका सिनेरियो डिफरेंस हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं सबका? तो सभी के लक्ष्य अलग अलग है। तो एक दिन अभी जल्द में एक अभिभावक से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा मुझसे, अब मैं बच्चे का नाम गोपनीय रखूंगा अभिभावक पे, क्योंकि हमारे लिए सभी लोग सम्मानजनक है, ठीक है। तो कहे सर हमें बहुत ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं है, बस ये पढ़ ले और पढ़ के हमारा बिजनेस हैंडओवर कर ले, इसीलिए हमारे बच्चे को ऊपर से ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, जैसे आ रहा आने दीजिए, हमें आईएएस पीसीएस नहीं बनाना है। तो सबका लक्ष्य अलग अलग है कि नहीं है? है कि नहीं है? हर एक माता पिता का भी लक्ष्य अलग है और आपका भी लक्ष्य अलग है। तो इसीलिए बार बार कहता हूं कि अपनी पढ़ाई से मतलब रखो। पता चला आप पूरी लाइफ को एक दोस्त के ही सर्कल में बस मौज मस्ती में खत्म कर दे रहे हो बेटा, तो एक चीज जान लो, ठीक है, यहां से निकलने के बाद ना, जब 12वीं से निकलोगे ना, तो जैसे कभी कभी देखे होंगे ना कि सिटी में एक ही पोल से बहुत सारे वायर गए रहते हैं, इतने वायर गए रहते हैं कि आपको कंफ्यूजन होता है उस वायर को देखने के बाद कि एक किस घर की सप्लाई है और किसके घर में वायर गया है। ऐसे ही जिंदगी उलझ जाती है 12th के बाद। अगर आपने अभी मेहनत करके नहीं पढ़ा, ये 10th में मेहनत नहीं किया और 12th में नहीं पढ़ा, यहां से निकलने के बाद ना हजारों लोग के पास जाओगे, भैया आपने 12th कर लिया, मैं क्या करूं? वो आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा। भैया ऐसा काम कर लो, ऐसा मेहनत कर लो अभी ही कि यहां से निकलने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत ना हो, अभी से रास्ता बना लो। जब अभी से रास्ता आपका क्लियर रहेगा, नहीं तो भैया निकलने के बाद केवल भटकोगे और कोई कह देगा इस रास्ते से चलो, आप ऐसे जाओगे, फिर एक कहा नहीं वो वाला गलत है, इससे जाओ, फिर ऐसे जाओगे, फिर कहेगा नहीं सर ये वाला, इससे जाओ, ये वाला सेक्टर गलत है, फिर एक कहेगा इस सेक्टर से जाओ। सेक्टर कोई गलत नहीं है। सेक्टर में जाने के लिए कितनी कंसिस्टेंसी से आपने प्रयास किया, आपका लक्ष्य क्या था, उस लक्ष्य को आपने डिसाइड किया, किसने किया, ये जरूर निर्भर करता है। और वही फेलियर का मार्ग भी दिखाता है। मैं फेलियर को फेलियर नहीं मानता, मैं फेलियर को भी एक सक्सेस का ही रूप मानता हूं, लेकिन भटकने से अच्छा है कि आप सोच समझ के इतने पोटेंशियल से काम करो। मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार आपका फ्रेंडशिप तोड़ता हूं या जो भी करता हूं, आपको बुरा लगता होगा कि सर, जैसे मान लीजिए आप पानी पीने के लिए जाते हो, तो मैं कहता हूं नहीं एक लोग जाओ, आप कहते हो नहीं सर 2 लोग जाएंगे। एक लोग जब जाता है यहां से पर्सन, एक बच्चा जाता है पानी पीने के लिए, तो उसका जो रेशियो समय होता है वो अगर 1 मिनट में वो काम कर रहा है, तो अगर 2 जाता है तो वो 4 मिनट या 5 मिनट लगता है। आपका कितना लॉस हुआ स्कूल का? 5 मिनट। और टोटल आपके लिए 7 से 8 पीरियड। आपने पानी पीने वॉशरूम के सिस्टम में एक दोस्त को जब साथ लेकर के चलते हो 40 मिनट लॉस कर देते हो, अगर हर पीरियड में निकल रहे हो।
लॉस कर दिए नहीं अपने समय का। तो इसीलिए कहते हैं अपने ये समय बहुत प्रीशियस है। अगर आज इसका वैल्यू आप करोगे समय का और समय को बर्बाद नहीं करोगे तो कल समय आपके साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए बार बार रोकता हूं। आप 6 की मुंड में जाते हो, 7 की जाते हो, वॉशरूम के पास गए उसका वेट किए, पानी के पास गए वेट किए, 10-10 मिनट लॉस कर देते हो ना। इसीलिए बार बार कहता हूं कि अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि सबके रास्ते समझ में आ रहे हैं। चलो थैंक यू सो मच, बेल ओवर हो गई।